तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है ना। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि वही दो इक्वेशन दिया हुआ है ना। पहला इक्वेशन तुम्हारा ये है एंड दूसरा इक्वेशन तुम्हारा ये है, ठीक है। और ये मैं लिखा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो मैं क्या बताया था, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 का वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो पहला इक्वेशन में लेंगे, जो तुम्हारा x का जो कोफिशिएंट है ना, उसको हम लोग A1 बोलते हैं। तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। ओके, y का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग b1 बोलते हैं। b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। एंड ये जो तुम्हारा c1 है ना, ये कांस्टेंट टर्म होता है। पहले क्वेश्चन से हम लोग a1 b1 c2 सॉरी c1 निकाल लिए। एंड सेकंड इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, a2 का वैल्यू निकालते हैं। x का जो कोएफिशिएंट है वो तुम्हारा क्या है 18, जो कि तुम्हारा a2 है ना। y का जो कोएफिशिएंट है जो कि तुम्हारा b2 है, ये तुम्हारा क्या है 6 है। एंड c2 कितना है तुम्हारा 24 है। ओके, तो हम लोग दोनों इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, है ना। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। चलो हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, सबसे पहले निकालो a1/a2। a1/a2 कितना हो रहा है देखो तो, तुम्हारा 9/18। सॉल्व करोगे कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे b1/b2 निकालो। b1/b2 ये कितना हो रहा है तुम्हारा, b1 कितना है 3, b2 कितना है तुम्हारा 6। कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 2 जा। अब हम लोग क्या करेंगे नाउ C1/C2 निकालो। C1/C2 देखो तो C1 कितना तुम्हारा 12 है और C2 कितना तुम्हारा 24 है। कैंसिल करेंगे 12 का 12 12 दूना 24, तो 1/2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, क्योंकि सबका वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ रहा है ना। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो कंडीशन है ये किस, ये कंडीशन कौन सा, मतलब ये जो कंडीशन ये कहाँ पे फुलफिल कर रहा है, देखो ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ओके, जब भी तुम्हारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है ना, तो तुम्हारा यहाँ पे लाइंस क्या होता है, लाइंस तुम्हारा कोइंसिडेंट करेगा, मतलब ओवरलैप करेगा एक दूसरे पे, है ना। और तुम्हारी कंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइंस आर को इंसिडेंट। ओके, लाइंस आर कोइंसिडेंट। हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोइंसिडेंट, ये वाला, ठीक है ना, है ना। ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर